जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शो। बता दें, राजधानी रांची में पुलिस मुस्तैद है। नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते रात पुलिस ने 3 ऐसे मामले सुलझाए हैं जिसके पीछे वो बहुत दिन से पड़ी हुई थी। एक ऐसा मामला सामने आया जहां सासाराम से रांची ब्राउन शुगर की डिलीवरी की जाती थी और रांची लाकर छोटे छोटे वेंडर को बेचा जाता था। इसको लेकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जो सासाराम से यहाँ माल मंगाता था और उसे बेचने का काम करता था। वहीं सुखदेव नगर से खबर सामने आ रही जहाँ अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। ब्लेंडर, टीचर्स ऐसे कंपनियों में शराब भरी जाती थी, उसकी नकली लेबलिंग की जाती थी, कैप लगाए जाते और उसे बेचने का काम किया जाता। बता दिया है घर में संचालन किया जाता था, जहां पुलिस ने कई सारे ऐसे गैलन देखे जहां नकली शराब बरामद किया गया। वहीं एक और खबर सामने आई जहां एक युवक लगभग 1 केजी गांजा के साथ बरामद किया गया। पुलिस को इसके आम जनता ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे काम यहाँ जगह पे हो रहा। उसीलिए पुलिस ने SIT का गठन किया और छापेमारी चलाई। छापेमारी में युवक के पास लगभग 1 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए। वहीं ब्राउन शुगर बता दें आपको 29 ग्राम मिला है, जिसकी भी कीमत लगभग 5 से 6 ग्राम है। यह रांची पुलिस की बहुत ही बड़ी कार्रवाई है कि लगातार ऐसे अपराधी करने वालों को उन्होंने गिरफ्तार कर रहे हैं। सिटी SP पारस राणा ने सुनिए पूरा बात क्या कहा। 2 अलग अलग घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। सबसे पहले इसमें बरियातू थाना अंतर्गत चिरौंदी बाज़ार एरिया में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर से गांजा की बिक्री की जा रही है, छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर। तो इसी क्रम में एक टीम का गठन करके जब टीम को भेजा गया तो वहाँ पाया गया कि एक घर का एक बाहरी गेट था, उस बाहरी गेट को खुला रखा जाता था और उसके अंदर एक लोहे की ग्रिल का अंदर एक अनयूजुअल गेट बना रखा था और लोहे की ग्रिल के गेट के बाहर QR कोड का स्कैनर लगा रखा था। तो इसी में जब जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा तो पुलिस को 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो घर का जो पीछे वाला गेट था वहाँ से कुछ लोग सामान बाहर फेंकने लगे। तो 1-2 पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वहाँ उनको रोका और जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उनको रोक के फिर बाद में देखा कि वे लोग जो सामान जो बाहर फेंक रहे थे वो गांजा था। QR स्कैनर जो दीवार में सटा रखा था उसका भी फिर बाद में पेमेंट हिस्ट्री निकाला गया और वहाँ पर कुछ जो लड़के आए हुए थे उनसे भी पूछताछ करी गई। और इसके अलावा जो नॉर्मल वाला जो स्कैनर है, QR स्कैनर जो बॉक्स वाला है, उसको भी वहाँ से रिकवर किया गया है। इस क्रम में ये चीज़ सामने आई है कि इसमें एक फैमिली है अमन आनंद, जिनकी उम्र करीब 38 वर्ष है। उनको एक्यूज़ड बनाया गया है लेकिन वो घर पर उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। उनकी वाइफ है ममता सिंह, जिनकी उम्र करीब 36 वर्ष है, उनको गिरफ़्तार किया गया है। और एक सरोज यादव, जिनको इन दोनों ने 12,000 रुपये की मंथली पेमेंट के बेसिस पे ये कारोबार साथ में सपोर्ट करने के लिए रखा गया था, उनको भी वहाँ से क्राइम स्पॉट से अरेस्ट किया गया है। तो जो गांजे की जो छोटे लेवल की जो बिक्री होती है उसमें चेंज का थोड़ा रहता है कि चेंज देना है, चेंज नहीं देना। और ऑनलाइन पेमेंट फास्ट भी होती है, ऑनलाइन पेमेंट दूर से भी की जा सकती है। कोई ऐसा भी है कि लोग पहले ऑर्डर प्लेस भी कर देते थे कि मैंने आपकी इतनी पेमेंट कर दी है, तुरंत आएगा, उसमें ट्रांजैक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से सप्लाई लेके चला जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट में एक और इनको बेनिफिट रहता है कि ऑनलाइन पेमेंट पहले कर देंगे और उनको डिज़ायर्ड जगह पे सप्लाई मिल जाएगी। तो कैश पेमेंट में वो जो हैंड टू हैंड जो ट्रांजैक्शन जो प्रोडक्ट का और वो कैश का होता है उसको ये बाईपास करके उसको अवॉइड कर सकते हैं। कर्मी जो पकड़ाया है वो जो 12,000 रुपये पर मंथ में क्या काम चाहता है? उसका काम यही था कि सप्लाई वगैरह जो पैकेट्स बनाना ये सब करना, और इसके अलावा जब ये सप्लाई जहाँ से ये लोग सप्लाई लेके आते थे उसमें भी ये एक्टिव सपोर्ट करता था और साथ में पुलिस की रेकी भी करता था कि आसपास पुलिस का मूवमेंट है या घर के बाहर जो पुलिस का मूवमेंट है उसका भी इन्फॉर्मेशन घर के अंदर भिजवाता। कितना ट्रांजेक्शन किया अब तक ऑनलाइन? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा। कितने दिनों से कर रहा था वो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा। बाजार में क्या कीमत है सर इसकी? 1.3 kg गांजा की कीमत बाज़ार में कितनी होगी? 60-70,000 के आसपास इसकी अभियान चलाया जा रहा है रांची पुलिस के द्वारा। इसी क्रम में पुलिस एक घटनास्थल पर रेड करने के लिए गई थी। तो उस घर पे तो हमें पुलिस को कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके जस्ट साइड वाला जो बगल वाला घर था वहाँ पे पुलिस को कुछ संदेह हुआ और एक आदमी जो है वो जब साइड वाले घर में रेड हो रही थी तो पुलिस के साथ ही खड़ा था। तो उससे बातचीत करी गई, तुम्हारा कौन, मतलब कि कौन हो तुम, कौन नहीं हो। तो वैसे ही उस घर के मल्टीपल एग्जिट थे, तो साइड वाले घर से उसकी एंट्री जब कर रहे थे दूसरे वाले घर में तो देखा गया कि एक जो 20 लीटर का जो पानी का जार होता है वहाँ स्मेल भी थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। तो उस पानी के जार को देखा गया, उसको खोला गया तो देखा गया कि अवैध अंग्रेज़ी दारू जो विदेशी दारू है वो उस 20 लीटर के जार में थी। और उसके अलावा फिर जब घर की अच्छे से जब तलाशी ली गई
तो उसमें काफ़ी सामान बरामद हुए हैं, जिसमें 20 लीटर पानी के जार में लगभग 15 लीटर अंग्रेज़ी शराब थी। विभिन्न शराबों की जो नामी ब्रांडेड पुरानी बॉटल्स थी वो काफ़ी मात्रा में वहाँ अवेलेबल थी, जिसमें जैसे कि टीचर्स, ब्लैक डॉग, 100 पाइपर और इन सब की जो खाली बोतल थी वो वहाँ पर अवेलेबल थी। और जो उनके ऊपर जो हॉलमार्क लगाया जाता है, स्टिकर है, सील है, और जो सील्ड जो ढक्कन होता है उसका जो कैप है, सील कैप, वो सारी भी भारी मात्रा में वहाँ पर उसी घर में बरामद हुई हैं। पूछताछ के क्रम में पता चला कि जो ये सुनील कुमार राय जी जो हैं, सुनील कुमार राय, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, ये सुखदेव नगर थाना के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि ये ऐसे अवैध जो ये विदेशी शराब है, ये खाली बोतल लेके उसमें विदेशी शराब नकली बना के और उसको अलग अलग जो अनऑथराइज्ड जो स्पॉट्स हैं वहाँ पे इनको जाके होटल्स वगैरह में जाके बेचते थे। और इसके ज़रिए ये इन्होंने 2 बाइक, 1 स्कूटी भी खरीदी थी, जिनको साथ में सील करते हुए उनको भी पुलिस ने सीज़ किया। ठीक है सर। धन्यवाद। रिंग रोड तरफ से उसको हम लोग इसीलिए थोड़ा सा गोपनीय रखे हैं, उसमें वो चीज़ अभी गोपनीय है, आगे वो है रिंग रोड तरफ से भी लिंक है उसका। उसके बाद ये जिस होटल में सप्लाई करता है उस होटल कोई ऐसे भी अभी रिसेंटली पकड़ा गया है ना, वो कैसे परचेज कर रहा है, वो कितने होटल को आपने चिन्हित किया, कहाँ कहाँ ये सप्लाई किया और उस पर क्या कार्रवाई? उस पर अभी रेड चल रही है। मतलब ये एक ही दिन हुआ है, इसमें डॉक्यूमेंट जैसे किसी को अरेस्ट करते तो होटल जो ज़्यादातर है, जो ये ना लाइन होटल सब में सप्लाई करते हैं, जो ढाबा टाइप जो होते हैं उनमें कन्फेस किया, कन्फेस कर रहा है, कुछ बता रहा है, लेकिन हम वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अभी रहने क्या दीजिए। तो आप बताइए कि हाँ 10 होटल है, 12 होटल है, 4 से 5 होटल्स का नाम इसमें 4 से बताया। 5 होटल बोला है। बॉस आगे बैठे ना, थोड़ा सा बात तो करने दीजिए। 4-5 होटल है। 4 से 5 होटल्स का नाम ये बता रहा है, हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे इन्वेस्टिगेशन का होता है। कर रही है। इसी क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि सासाराम बिहार, जो कि पहले भी इसका आया था कि वहाँ से सप्लाई रांची में की जा रही है, तो वहाँ से सूचना मिली कि वहाँ से 2 से 3 लोग ब्राउन शुगर जो है रांची में बेचने के लिए पहाड़ी मंदिर के पास वहाँ से सप्लाई आई है और वहाँ से सप्लाई लेकर आए हैं ये लोग, और ये पहाड़ी मंदिर के एरिया में दोबारा बेचने की कोशिश के लिए ये रात को आने वाले हैं। इसी क्रम में रात को 12:30 बजे एक मोटरसाइकिल, यामाहा की मोटरसाइकिल आते हुए दिखी, उसको रोका गया और उसमें चूँकि पुलिस को पहले से ही जानकारी थी कि ये संदिग्ध मोटरसाइकिल है, रोक के उनकी तलाशी ली गई। तो तलाशी के क्रम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे रिकवरी है। जो पहले जो सबसे ज़्यादा जिनके पास क्वांटिटी मिली है वो है शिवाराम, उनकी उम्र है 29 वर्ष और वो सुखदेव नगर थाने के ही रहने वाले हैं। उनके पास लगभग 29 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है। दूसरे अमर कुमार यादव हैं, उनके पास से लगभग 4.5 ग्राम ब्राउन शुगर की रिकवरी हुई है। और सूरज कुमार शर्मा हैं, उनके पास से लगभग 2.5 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया गया है। चूँकि तीनों सेम ही मोटरसाइकिल पे थे, तीनों साथ में ही कारोबार करते थे, बिक्री करते थे इस एरिया में, तो इसलिए उनको एक साथ गिरफ्तार करते हुए उनके ऊपर केस रजिस्टर करके आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इसमें टोटल जो ब्राउन शुगर की जो रिकवरी है वो 29 ग्राम है, जिसका अनुमानित बाज़ार मूल्य लगभग 5,60,000 रुपये है। एक यामाहा मोटरसाइकिल को भी इसमें सीज़ किया गया है। और जो अमर कुमार यादव जो हैं वो पहले एक बार सुखदेव नगर से एक बार जेल जा चुके हैं इससे पहले, और एक कोतवाली थाना से वो पहले जेल जा चुके हैं। और इसमें जैसे कि जो सूचना जो मिलती रहती है पुलिस को, तो पब्लिक का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। ये जो रेड हुई है ये पब्लिक की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हुई है। पब्लिक ने ही बताया था कि इस एरिया में ऐसी आने की सूचना है, और हम पब्लिक से ही अपील करते रहेंगे कि पब्लिक लगातार हमें इनपुट देते रहे और जितना पुलिस अपना हर संभव प्रयास करके और ये अवैध नशीले कारोबार और इसके विरुद्ध आगे कार्रवाई करती रहेगी। धन्यवाद। लोकल है बात है, तीनों लोकल हैं, तीनों लोकल हैं। और इसमें पूछताछ के क्रम में ये सामने आया है कि लोग जो ब्राउन शुगर लेकर आते थे वो सासाराम से ही लेकर आते थे, जिसमें जो पहले भी नाम आ चुके हैं बब्बन शाह उर्फ मौसा जी और सूरज कुमार, इनसे ये लोग वहाँ से ब्राउन शुगर की सप्लाई रांची में की जा रही है और ये लोग वहीं से खरीद कर इनमें से लेकर आए थे। सूरज और बबन कहाँ के? ये दोनों सासाराम बिहार के हैं। सूरज पहले भी जेल गया। जो सेल आउट करते थे वहाँ से सप्लाई के लिए इनमें से 1 या 2 आदमी जाते थे और जाके सप्लाई लेके आते थे। उसके बाद उस सप्लाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के छोटी-छोटी और पुड़िया बना के, और उसके बाद जो लोकल जो यहाँ के जो उनके कस्टमर्स थे उनको ये सप्लाई करते थे।
तफ्तीश में कुछ पता चला इनके साथ और भी कुछ लोग नेटवर्क काम कर रहा है या कुछ लोगों का और नाम आया है, बट वो सिंस ये कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है तो उनके नाम को अभी गोपनीय रखा गया है। ठीक है। अभी रांची में जो जितना भी है मैक्सिमम ये बबन लोकल जो यहाँ पे जो सप्लाई जो है यहाँ दोनों का नाम